है एवरीवन, आज हमारे पास दो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है। इन दोनों बच्चों ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए हुए हैं। भव्य, मुझे बताइएगा कि जब आप रोमानिया के अंदर गोल्ड मेडल अनाउंसमेंट हुआ आपका नाम, और जब आपके हाथ में जब तिरंगा था और जो तिरंगे को लेके आप जब स्टेज पे जा रहे तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी आपके पास? उस टाइम पहली बार इतना वो देशभक्ति वाली फीलिंग इतनी कभी नहीं आई होगी। और अच्छा तो लग ही रहा था कि मेडल जिसके लिए गए थे वो मिल गया और गोल्ड मिल गया, वो भी, और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इंडिया के लिए है। तो अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन दूसरे नेशन पे अपना झंडा लेके जाना, जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है, तो उसमें अच्छा लगता है। श्वेतांग, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी? सर, आईजेएसओ तो ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे कब से हम जिसके लिए तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उस तैयारी का एक फुलफिलमेंट देखना, एक माइलस्टोन प्राप्त होना और उसका एक रिजल्ट देखना, वो खुद में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। और इंडिया के लिए इतना कुछ कर पाना मेरा सौभाग्य ही था। एक्सेलेंट, बोथ ऑफ यू डन एक्सेलेंट जॉब। और आप लोगों ने आपका माँ बाप का नाम रोशन नहीं, अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया हुआ है। जिस ग्लोरी पे आप लोगों ने मेडल्स लेके आए हुए, दैट इज़ ये बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस एज के अंदर। सो मुझे भव्या बताना कि आईजेएसओ की जर्नी आपने कब से स्टार्ट की थी? मतलब ये जो ड्रीम आपने कब से स्टार्ट देखा था आपने? मैंने आईजेएसओ की प्रिपरेशंस स्टार्ट करी थी जब मैं 8th क्लास में थी, 8th क्लास के एंड के आसपास। तब मेरे को पता चला था कि आईजेएसओ करके होता है ओलंपियाड, और फिर मैंने थोड़ी बहुत खुद से रिसर्च करी थी कि कैसे होता है, थोड़ी साइट्स वगैरह पे कि कैसे होता है, कैसे करना होता है, और खुद से सेल्फ स्टडी से 8th में शुरू करी थी। श्वेतांग, आपका? आईजेएसओ के बारे में मैंने भी पहली बार 8th क्लास की स्टार्टिंग में ही सुना था। जस्ट एक थॉट आया था और एक नाम देखा था, NSCJS, और उससे ये इतनी बड़ी चीज़ अब खड़ी हो चुकी है। एक थॉट था जिसकी वजह से चालू हुआ एंड उस पर काम होता गया, प्रोजेक्ट बना और उस पर आगे काम किया और आज ये है। इस आईजेएसओ की जर्नी के अंदर नारायणा प्रोडिजी ने सपोर्ट कैसे किया है? मतलब आपकी ये जर्नी के अंदर जो आपने जो ड्रीम देखा, तो उसमें नारायणा का कितना बड़ा रोल है? तो जैसे मैंने बताया कि 8th में जब मैंने शुरू की थी प्रिपरेशन, तो पहले मैं खुद से करती थी, खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च करके नेट से देख लिया। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ मतलब मिसिंग है, कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपियाड मतलब इजी नहीं होता। आप स्कूल वाला करके या नॉर्मल करिकुलम फॉलो करके आप ओलंपियाड नहीं निकाल सकते। तो तब मेरे को लगा, तो मैंने नारायणा ज्वाइन करा था, और नारायणा प्रोडिजी ने बहुत हेल्प करी इस जर्नी में। उसी की वजह से आज ये मेडल मैंने पहना हुआ है। तो नारायणा प्रोडिजी ने सिर्फ एकेडमिक नहीं, जैसे आईजेएसओ के पहले 3 स्टेजेस और होती हैं, तो हर स्टेज में पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड जो भी मेरा एकेडमिक होता था, कोई भी चैप्टर पढ़ाना है, कोई भी नया टॉपिक, तो वो तो होता ही था। एकेडमिक के अलावा जो मेरे को लगता है काफ़ी मिसिंग होता है बाकी जगहों से, जो नारायणा प्रोडिजी में मिला, वो था इमोशनल और वैसे सपोर्ट, और पर्सनल अटेंशन भी मिलता था, जो कि आई थिंक काफ़ी जगह लैक हो जाता है। जैसे भव्य ने बताया श्वेतांग, आईजेएसओ के स्टेजेस आते हैं। स्टेज 1 हम लोग उसको NSCJS बोल रहे हैं, स्टेज 2 हम लोग आईजेएसओ बोलते हैं। जब स्टेज 3 के अंदर जब हम लोग OCSC के अंदर जब सिलेक्ट होते हैं बच्चे, तो प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये प्रैक्टिकल के लिए नारायणा प्रोडिजी ने आपको कितना सपोर्ट किया? आईजेएसओ की यही सबसे खास बात है कि एक ऐसा अकेला ओलंपियाड है जिसमें ग्रुप प्रैक्टिकल नाम की चीज़ होती है। उसके लिए प्रैक्टिकल्स के बाद आपका कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, लीडरशिप स्किल्स, ये सब भी टेस्ट होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिकल पे हाथ बैठा होना चाहिए एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए इस प्रोसेस में जब 3rd स्टेज की मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी, तो मैं नारायणा के साथ प्रैक्टिकल्स करने गया था एंड वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल्स की काफ़ी प्रैक्टिस करी एंड काफ़ी चीज़ों पे मेरा ग्रिप और हाथ अच्छा बैठा। एंड इसी वजह से मैं कई बार ग्रुप प्रैक्टिकल्स में, चाहे वो 3rd स्टेज हो या चाहे वो आईजेएसओ हो, अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाया। तो भव्य, आप ये मान सकते हो कि जो
प्रैक्टिकल नारायणा ने जो आपको करवाए वो कितने हेल्पफुल हुए आपके इंटरनेशनल के अंदर और ओसीएससी के अंदर? नारायणा में हमारी जो भी प्रिपरेशन हुई थी प्रैक्टिकल्स के लिए फॉर OCSE एज वेल एज IJSO, वो जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे, जो भी मटेरियल, सब कुछ बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड ऑफ IJSO था। सारे एक्सपेरिमेंट्स IJSO स्टैंडर्ड के थे। उसमें हमें बिल्कुल ऐसी फील हमें कराया था कि बिल्कुल हम जैसे एग्ज़ाम वाले ही प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में करें तब हमें ये ना लगे कि ये कुछ नया है या ये करा नहीं हुआ। तो हर टाइप के प्रैक्टिकल, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करना, जैसे ब्यूरेट कैसे यूज़ करते हैं, पिपेट या कोई भी अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ सिखाया था, ताकि वहाँ पे हमें नया ना लगे और हाथ बैठा रहे तो अच्छे से कर पाएँ हम। श्वेतांग, मुझे बताइएगा कि जब आपका सिलेक्शन ओसीएससी कैंप में हुआ और ओसीएससी कैंप के बाद जब आपका टीम में नाम जब सिलेक्शन के लिए आया, तो उस चीज़ के लिए नारायणा प्रोडिजी का एकेडमिक सिस्टम और नॉन एकेडमिक का कितना बड़ा रोल था, जिससे आपको लगा ये ड्रीम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने मतलब नारायणा की तरफ से मिला था? पर्सनली IJSO में सिलेक्ट होने का जो मोमेंट था, दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल एज वेल एज अ स्पिरिचुअल मोमेंट, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, एंड इसमें ये रिजल्ट अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट वेरियस स्टेजेस, Narayana Prodigy had helped me and it played a pivotal role in my studies. Like कभी भी doubt clear करने हो, anything that needs to be rectified, any error that needs to be corrected, any model that needs to be improved, anything that needs to be perfected was done, and it was done to the best extent. That's how it helped me throughout my journey. मेरा व्यू इससे सिमिलर ही है इसमें। नारायणा प्रोडिजी ने हर स्टेज पे बहुत हेल्प करी, और स्पेशली टीम सिलेक्शन में। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर IJSO फॉर 3 years when I got selected, so it was really a big moment for me to get selected in the team, and Narayana played a really big role. It helped me with the academics, and not only the academics but also like everything else which you need to be a part of the team, which makes you suitable for the team. जैसे नॉन एकेडमिक्स फेयर में आपको इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि OCSC में कैंप जो होता है, जो 2 वीक का कैंप होता है, उसमें प्रेशर बहुत होता है। तो उसमें आप अपने आप को कितना स्टेबल रखते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे हों, आपका सिलेक्शन कैसे। तो उसमें भी नारायणा प्रोडिजी ने हेल्प करी थी। इसके अलावा एकेडमिक्स में तो सपोर्ट रहा ही था हमेशा, और डाउट्स भी जो कि बिल्कुल ज़रूरी हैं, एरर्स रेक्टिफाई करना, वो हमेशा कभी भी किसी भी टाइम हमेशा हो जाते थे। सो भव्या, मुझे बताओ कि आप लोगों ने अचीवमेंट तो कर ही लिया, इतना बड़ा जो इतनी एज के अंदर आपका जो अचीवमेंट है, दैट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट फ्यूचर्स गोल? So I am currently in 11th grade and I have opted for the medical stream, and I am preparing to give the NEET in 2026. एनी कोई ओलंपियाड टारगेट्स कर रहे हो? Besides NEET, I am targeting IBO this year and in the next year as well, and perhaps IPHO as well if I maybe get time, or I guess if I want to do it. Excellent. Shwetang. So currently I am in grade 10, and from next year I would get into the selection tests and all. But currently I am preparing for IPHO, and that is my main target for this year. But parallelly, all other senior science olympiads such as ICHO, IBO and IOA are also on my radar. So mostly I'm diverting my efforts toward those things. अभी जो बच्चे क्योंकि अभी क्या रिसेंटली NSCJS एग्जामिनेशन हुआ है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर और 1-2 वीक के अंदर NSCJS का रिजल्ट आएगा। जो बच्चे INJSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या अभी एडवाइस है? मैं श्वेतांग। So मैं तो यही कहना चाहूँगा कि if you have qualified NSCJS, that is a big achievement in itself, and that means कि आपका काफ़ी लेवल ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके आगे जर्नी अभी भी बहुत बची हुई है, and you have to constantly hone your skills, become better, and constantly learn more and more and more, because that is what INJSO demands. Moreover, आपको subjective exams के लिए भी prepare अभी करना चाहिए, since INJSO is of that format, and heightened difficulty is to be expected. And moreover, I would like to
tell that you should not lose hope, even if you're on the border or something like that. Do prepare for INGSO and do give the exam. Your effort can do wonders. भव्या, कोई INGSO के बुक्स के बारे में कोई आपका रिकमेंडेशन हो कि बच्चे को ये बुक्स करनी चाहिए या यहाँ से कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए, एनी एडवाइस? तो INGSO के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो INGSO में आती हैं, जो यूजुअली बाकी बुक्स में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि एक पार्ट में आंसर ख़त्म, लेकिन INGSO में जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं दे आर लाइक इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्विंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड दे हैव मैनी पार्ट्स टू देम, सो यू develop your understanding of what they're trying to ask as you solve the question. So I think to get a good understanding of those questions, you need to do the previous year questions. Like do at least like 10 years, the past 10 years. I think that will really help with the preparation. छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे आप लोगों की जो सक्सेस जर्नी अभी जो चल रही है, सो ये सक्सेस जर्नी के अंदर नारायणा प्रौढ़ी जी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कौन से क्लास से करना चाहिए जिससे ओलंपियाड की प्रिपरेशन, क्योंकि अल्टीमेट आप सभी को पता है कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन एक रूटीन स्कूल करिकुलम से डिफरेंट है, सो कौन से क्लास से करनी चाहिए और आपने कब से क्लास से करी थी, श्वेतांक? So mostly I believe that ultimately it is the self study which helps you. However, there is एक छोटी सी दिक्कत. Self study after a point, after a level, it saturates. Thus your growth gets a plateau, and इसलिए for that reason to change into that another orbit, to be of that caliber that the nation requires, you should seek some support or some expert guidance by teachers who have been in this field for so long, and that is how institutes help you, and in that case you should prefer to go. However, I would like to say that it is the best if you start early, because early start gives a lot of perks to you. As in all the exams, it is all a matter of starting, because the curriculum to be studied is the same, पढ़ना सब कुछ सेम है, बस जिसको ज़्यादा टाइम मिला, जिसने ज़्यादा मेहनत की, वो आगे बढ़ता है. As he said, I think you can't do anything or go anywhere without self-study. So if you are thinking that you will join an institute and you will qualify for the Olympiads, I don't think that will happen. Self-study is a prerequisite. Like if you are already studying by yourself and you think it's not enough and you need to seek assistance, I think Narayana Prodigy is a good option, because as I stated earlier, I started my preparations in 8th grade, but I felt something was missing, so I joined Narayana Prodigy in 9th grade, and it really helped me enhance my skills, strengthen my weak topics, and learn more things. So I think Narayana Prodigy will really help you with your Olympiad preparation. और इसके अलावा कब से ज्वाइन करना चाहिए, तो जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही पहले से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसा एग्ज़ाम होता है. ओलंपियाड क्योंकि यूजुअल जो करिकुलम या जो है उससे बिल्कुल अलग है, तो उससे उसका आइडिया लगाने के लिए आपको असिस्टेंस चाहिए, तो उस असिस्टेंस के लिए आप जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना अच्छा होगा. सो मैं ये सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कह सकता हूँ कि नारायणा प्रौढ़ी का जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे ओलंपियाड जो बच्चे एस्पिरेंट है उसके लिए मेरे ख्याल से एक राइट प्लेटफॉर्म है, और ये प्रिपरेशन आप अर्ली एज स्टार्ट कर सकते हो. जैसे नारायणा प्रौढ़ी हम लोग क्लास 5th ऑनवर्ड से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो सकती है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है. सो नाउ नेक्स्ट मैं आपको दोनों से एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये जो जर्नी आप लोगों ने जो जी है और ये जो जर्नी के अंदर आपने इतना मुकाम हासिल किया हुआ है, जो अचीवमेंट आपके हुआ है, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. सो मैं थोड़ी अब दोनों से बातचीत करना चाहूँगा कि पेरेंट्स का कितना रोल है और पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है जो ये अचीवमेंट में कितना बड़ा रोल रख रहा है. So throughout my childhood and the second grade से ही, my father has been actively involved with me, not in any kind of teaching or any content delivery, but rather with me as a friend and as a guider, as he was taking care of all my admin works and he developed a strategy for me, and since second grade I have been following that. I've been devising my own methods of self-study along with him, and he played a pivotal role in my preparation. And what I believe is, बिना parents के कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाओगे इस स्टेज पे, and that is why उनका contribution काफ़ी ज़्यादा होता है.
even now I completely express my gratitude to him only for everything that I've done. आई सिंसियरली बिलीव कि ओलंपियाड्स ही नहीं, लाइफ के किसी भी स्फेयर में अगर आपको कुछ भी करना है तो पेरेंटल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ओलंपियाड्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमेशा माई मदर हैज़ बिन इन्वॉल्व इन माई स्टडीज़ मोर देन माई फादर. सो सिंस आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर द ओलंपियाड्स माई मदर हैज़ ऑलवेज बिन विद मी. इनिशियली उनको भी नहीं पता था ओलंपियाड्स कैसे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने उनको बताया तो उनको भी पता चला, उन्होंने भी रिसर्च करी, उनको दिखा कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो उन्होंने भी उन्होंने अब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने और सर्च करके मेरे को भी बताया कि कैसे करते हैं क्या. और उन्होंने उनके बिना like she used to guide me at every stage, like if I get stuck anywhere, how to prepare, or if I'm doing something and I score bad on tests, what should I do. She used to guide me through every situation. Emotionally parents जो support करते हैं वो उस support के बिना I don't think मैं आज यहाँ पे होती. तो I sincerely thank my mother for all the support. और मेरे father भी, क्योंकि मम्मी का जो एकेडमिक्स में वैसे रोल रहता है, लेकिन पापा भी पीछे से जो भी कभी कहीं से आना जाना है नारायणा, जैसे मैं जयपुर सेंटर पे हूँ तो अगर घर से वहाँ कभी आना जाना है या कुछ भी तो पापा हमेशा साथ रहते थे, तो उसमें भी पापा का भी बहुत रोल था. तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जर्नी को इतने लेवल तक पहुँचाने के लिए एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, साथ साथ में एक मेंटरशिप का रोल है और एक बच्चों की मेहनत तो है ही. नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा आप दोनों से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलवेज ये है कि भाई इतनी बड़े अचीवमेंट के बाद और इतनी ग्लोरी इंडिया को लाने के बाद अल्टीमेट मैं ये मान सकता हूँ कि ये डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. सो आपका जनरल रूटीन क्या है और टाइम टेबल क्या है? तो मैं श्वेतांग आपसे बात करूँगा कि आपका एक रूटीन टाइम टेबल क्या है जो आप फॉलो कर रहे हो और जो ये फॉलो करने से आपकी सक्सेस यहाँ तक पहुँची है. वेल मुझे तो ये लगता है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन नीड्स एंड फॉर दैट सबको अपना एक पर्सनलाइज शेड्यूल बनाना चाहिए एंड उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. डिसिप्लिन एक की फैक्टर होता है हर प्रिपरेशन में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो बिजनेस हो. इन एनी स्फेयर ऑफ लाइफ डिसिप्लिन इज़ अ की एलिमेंट बिकॉज उसके बिना यू विल नॉट बी ऑफ दैट लेवल दैट इज़ रिक्वायर्ड. एंड for that I have devised my own method of preparation and studying and living life itself. So a disclaimer that I'd like to give all of you is that every individual is different and you need to devise your own methods. But the method I follow is called the session system, and in that do 6 to 7 sessions of 45 minutes each, which comprise of different topics, maybe 2 sessions of physics, 3 sessions of chemistry, 1 sessions of biology, and so on. So it's not like I have a religious timetable that I follow. It's just that I have these sessions and I got to do them till the end of the day. That is my mission and that is what I live by. So for IJSO, my routine was like I studied for an hour or an hour and 30 minutes and then took a break of maybe 10 or 15 minutes, then redid it like 3 times, then took a longer break and repeated this cycle till the end of the day or as long as I could do it. I would like to say that everyone is different and this may not be the best for everyone, but this is what suited me and this is how I did it. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन नहीं लग रहा पढ़ने में या कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो गिल्टी तो फील होता है कि क्यों नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कोई नहीं, थोड़ा कभी रेस्ट भी करना चाहिए, हफ्ते में एक बार कभी थोड़ा कम पढ़ लिए. लेकिन पढ़ना रोज़ है, कितना भी पढ़ लो, कम पढ़ो, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, पढ़ाई से दूर नहीं जाओगे. अगर दूर जाने लग गए तो फिर वो गैप बनता जाएगा और फिर उसको ब्रिज करना बहुत मुश्किल होगा. तो रोज़ कम भी पढ़ने का मन कर रहा है तो कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ज़रूर. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. इस जर्नी के अंदर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है. सो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि नारायणा की जो मेंटरशिप जो आप लोगों ने, जो आप फैकल्टीज़ के द्वारा या मतलब जो भी मेंटरशिप आप लोगों ने ली है, सो वो मेंटरशिप कितनी हेल्पफुल हुई है और हर बच्चे को मेंटरशिप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? What I have experienced in my life is that
you'll always have a mentor. It is impossible to not have a mentor. The difference is कि वो mentor कौन है. That could be you yourself, that could be your parent, or that could be someone experienced. But it is impossible to not have a mentor. Even self-monitoring, like at the end of the day, even if you write what you have to do for the next day in your diary, you are a mentor yourself. You are mentoring yourself. So mentorship is something that cannot be taken out from any project, and so mentorship in some form will be there. Now the thing is कि if you are your own mentor, then you limit yourself to your own knowledge. So if that works for you, that is fine, but the thing is that you'll remain on the same level. You cannot grow if you are not imbibing someone else's knowledge. So even if that is your parent, he or she may not have that much of specialized experience in that field, and that is where other people, such as people from institutes, from Narayana, the mentors that I had, they helped me in those places, those specialized needs. And even non-academically, when I used to stay at the practical camps and all, there was minimal problems and I was quite happy there. And it was to be honest an experience that I would cherish for life. तो मैं सभी पेरेंट्स से और स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटरशिप ऐसा नहीं है कि वो आपके एग्जामिनेशन को कैसे डिफॉर्म करता है, एग्जामिनेशन अच्छे से दिया, बट मेंटरशिप से क्या होता है कि यू आर इन राइट पाथ और नॉट, सो दे विल गाइड यू. सो बेसिकली मेंटरशिप का ये पर्पस होता है कि भाई आप कैसा कर रहे हो, कैसी आपका जो पाथ है वो कैसे जा रहा है. तो डेफिनेटली मेंटरशिप मेरे अकॉर्डिंग, और आप लोग ने जो बोल रहे हो वो डेफिनेटली सही बात है कि मेंटरशिप होना बहुत कंपलसरी है. लास्ट ईयर आपने नाना प्रोडिजी गेटवे एग्जामिनेशन दिया था, और मुझे पता है कि नाना प्रोडिजी गेटवे एग्जामिनेशन देने के बाद हमने डिस्कशन किया था क्या क्वेश्चन थे, क्या चीज़ें थी. सो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस साल का भी जो नाना प्रोडिजी गेटवे एग्जामिनेशन जो आ रहा है, सो आपका क्या सजेशन है, बच्चों को वो एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आई थिंक सभी को इस नारायण प्रोडिजी गेटवे एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वन, द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्ज़ाम इज़ रियली हाई, सो यू गेट टू प्रिपेयर फॉर like outside what you get taught in school, like something for the Olympiads. And two, the ranking system is based on like MI and MAS. This is the same system that is followed in the Olympiads, which really helps you to assess where you stand in the competition, because the competition these days is really high, and you would want yourself to be in a good place in the competition. So this exam really helps you to assess where you stand. और उसके अलावा सिर्फ आपकी पोजीशन ही नहीं, अगर आपने जो गलतियां की हैं एग्ज़ाम में, उसका भी पूरा एनालिसिस होता है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सारी मिस्टेक्स आपको पता चलती हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट में एरर करा, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि आप उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ो अपनी जर्नी में. श्वेतांग, सेम आपने भी एग्जामिनेशन को लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका व्यू क्या है, ये एग्जामिनेशन से क्या बेनिफिट होते हैं? बिल्डिंग ऑन व्हाट शी सेड, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर यू, एंड आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट मिल जाता है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर एरर लॉग्स, आइडेंटिफाई वेयर योर फॉलेसीज आर, एंड विच टॉपिक्स आर ट्रबलिंग यू, विच सब्जेक्ट्स आर वीक, एंड ऑल ऑफ दैट. You can, and there is a detailed analysis for that, and you can clearly assess every one of your fallacies. So in this case, for me it was a very good examination. Moreover, I felt like I got a chance to see where I stand amongst the competition, as we all know the competition is quite high. So it was a good experience, and मुझे अपना लेवल पता चला. थैंक यू सो मच भव्या एंड श्वेतांग, इस टॉक शो के अंदर आप आए और आपने अपनी अचीवमेंट के बारे में कुछ बच्चों को गाइड किया. सो मैं आप दोनों से यही ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि आप जो नाम रोशन आपने अपने इंडिया के लिए किया है, ऐसा ही नाम रोशन अपने माता पिता का करते रहे, और इंडिया का अगेन ग्लोरी के साथ जो आपके जो फ्यूचर्स गोल्स है
उसके अंदर आप अगेन गोल्ड मेडल्स लेके आए और इंडिया का नाम रोशन करें, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो आज इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके बहुत मजा आया और इन्होंने जो वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स दिए तो ये सभी बच्चों के लिए है कि अर्ली एज के अंदर स्टार्ट करना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप ड्रीमिंग, योर ड्रीम्स आर आवर ड्रीम्स।